तो कमर की पेटियां बांध लें और तैयार रहें परेशानी झेलने के लिए, क्योंकि ये परेशानी आज तो ये लोग झेल रहे हैं, कल आप लोग भी झेलेंगे। ये घरों की लाइन का पानी है, ये देख सकते हैं आप। और जो नगर आयुक्त साहब हैं और नगर मेयर हैं यहाँ के, जो अभी नए नेवेले मेयर बने हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर आप यहाँ देख सकते हो। काले रंग का अमृत, जिसमें कि इतनी पूरी की पूरी मिट्टी मलबा आ रहा है, ये अमृत काल ही चल रहा है। और तो जो जी हाँ, नगर निगम में जब कभी आप जाते हैं तो वहाँ पर मेयर साहब या आयुक्त साहब को कुछ कहते हैं इस विषय पर? मेयर साहब आयुक्त साहब को कहो तो वो कहते हैं कि हमारा नहीं है, नगर निगम के अंडर में नहीं आता, ये केंद्र से पास के साथ में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 19 में, जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नालियां खुदी हुई हैं। ये एडीबी का 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो पूरे नगर निगम कोटद्वार में यहाँ पर पेयजल की लाइन नहीं बिछनी है। और नई लाइन जो बिछेगी तो जो अभी रोडें बनी थी अभी हाल फिलहाल में, उनके ये जो हाल हो रखे हैं आप देखिए। और चूंकि ये बरसात का समय शुरू हो चुका है, तो किस प्रकार इसी प्रकार अब ये नालियाँ भरी रहेंगी, लोगों की आवाजाही के लिए दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, एक्सीडेंट होंगे, लोग चोटिल होंगे। तो वार्ड नंबर 19 में आए हैं हम आज। तो चलिए, यहाँ के पार्षद साहब हैं असवाल जी। अब असवाल जी से हम बात करते हैं कि क्या कुछ वो जानते हैं, क्या कुछ वो मानते हैं इसके बारे में, कि कैसी स्थिति इस क्षेत्र की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस विषय में संज्ञान लेने आए हैं। इस एडीबी वालों ने तो यूँ समझ लो पूरे कोटद्वार की ऐसी की तैसी क्या बोलना है कि नाश कर रखा है इन्होंने। सर पर हमारे वार्ड का लगा के चलो तो इन्होंने यहाँ पर ये खुदाई कर दी। खुदाई को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनका अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। उधर भी उन्होंने खुदाई की, फिर दूसरी तरफ भी उन्होंने खुदाई कर दी, जिस कारण से हमारे जो टेम्पो वाले भाई बंद है वो उधर आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। अच्छा। उन्होंने पहले हमने इनसे कहा था एक तरफ से काम करते हुए चलो, तुम एक तरफ क्लियर करो, फिर उसके बाद दूसरी तरफ खोदो। इन्होंने तो इधर भी खोदा, उधर भी खोदा, चारों तरफ खोद दिया। हमने उनसे ये कहा था मेन रोड तुम बाद में खोलो, पहले हमारे गली कूचे पूरे कर दो, जो तुम कॉलोनी में घुस रखे उनको पूरा कर दो। उनको पूरा नहीं कर पा रहे, ये तब तक दूसरी जगह खुदान कर दे रहे। इनके पास ना तो कर्मचारी है ना बंद है, बस इनके पास ये मशीन लेके आ जा रहे और खुदान कर दे रहे। वर्कर नहीं है इनके पास, नाम के लिए वर्कर तो यूँ सब, और वो टेस्टिंग वाली टीम नहीं है इनके पास। इनके पास जो कनेक्शन देने वाली टीम है वो भी नहीं, ऐसी छोड़ी। तो जिस प्रकार ये एडीबी का जो प्रोजेक्ट है, ये 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और होना इसमें ये है कि पूरा जो नगर निगम क्षेत्र है उनमें ये लाइनें बिछाई जाएंगी। तो क्या जो नई नई रोडें बनी हुई हैं अभी, जिनमें करोड़ों रुपए फूके गए हैं, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, क्या वो रोडें भी फिर खुदेंगी? जो कि मैं 6 महीने पहले बोल चुका हूँ, पर आपको क्या लगता है, क्या मानते हो आप कि वो रोडें भी खुदनी बाकी हैं? हाँ, खुद नहीं है उन रोडों में, जो नई रोडें बनी वो भी खुदेंगे, लेकिन एडीबी वाले कह रहे कि ये रोडें हम बना के देंगे तुम्हें। नहीं, एडीबी वाले रोड बना के कैसे देंगे? आप बेल की तरफ देखो, पूरी रोड खुद चुकी है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि लोगों को दमे की बीमारी होने लगी है वहाँ। अब ये ऐसे ही काम चलेगा क्या पूरे इसमें? यहाँ पर जो नगर, आप तो एक पार्षद हैं, तो जो जी हाँ, नगर निगम में जब कभी आप जाते हैं तो वहाँ पर मेयर साहब या आयुक्त साहब को कुछ कहते हैं इस विषय पर? मेयर साहब आयुक्त साहब को कहो तो वो कहते हैं कि हमारा नहीं है, नगर निगम के अंडर में नहीं आता, ये केंद्र से पास हो रखा है। और केंद्र से इसमें विधायक जी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है विधायक जी से। इसमें तब उनसे मुलाकात है। और जैसे अभी ये कुछ समय पहले डामरीकरण किया था, अभी यूँ समझ लो महीने भर भी नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल करके इसके लिए हम जद्दोजहद की। 2 गड्ढा गए PW वालों से बात, ये गड्ढे हो रखे थे। आप क्या मानते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो राज्य सरकार से हो या फिर केंद्र सरकार से हो, क्या इनके पास कोई मास्टर प्लान होता है यहाँ के कि पहले हमने ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद वो काम करना है? ये स्थिति देखकर लग रहा है इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। तो क्या दोस्तों, अब इस क्षेत्र में ऐसे ही काम चलेंगे? मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि 6 महीने के बाद जो नई नवेली रोड बनी है, जो कि 27-28 करोड़ की लागत से बनी है, वो 6 महीने के अंदर टूटेगी, और टूटेगी जरूर। मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, और हम आपको वीडियो के माध्यम से, समाचार खबर के माध्यम से आपको बराबर बताने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने कहा था वो सच कहा था। ये झूठ। वाटर के स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब जिस तरह से 11 वर्ष गिना रहे हैं अपने स्मार्ट कार्यकाल अपना दिखा रहे हैं, उसी तरह ये स्मार्ट काम है। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट काम है ये। जो नाली खोदी है इन्होंने, 2 इंच के पाइप, 2.5 इंच के पाइप बिछाने के लिए जो लाइन खोदी है, वहां पर बारिश में पानी घुस चुका है। अब कब ये लाइन बिछाएंगे? अब उसके बाद बरसात का समय ये लग चुका है। अब जैसे ही ये कार्य करते हैं वैसे ही बरसात हो जाती है, फिर यहाँ पर अब बीमारियां भी होंगी। नगर आयुक्त तो साहब तो समय समय पर ये कहते रहते हैं, और डीएम साहब भी ये आदेश जारी करते हैं कि यहाँ पर डेंगू की रोकथाम के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए कुछ कार्य किए जाए। क्या ये है स्मार्ट काम? यही स्मार्ट काम अब रह गए हैं। जानेंगे यहाँ पर कि एक कार्यकर्ता और हैं हमारे साथ में, पारस नेगी जी। पारस भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भैया। पारस भाई, कैसा काम लग रहा है आपको ये? देखिए, जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, मैं बहुत ही साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ये काम जनहित में नहीं,
जन विनाश में ये कार्य हो रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं रोडों की हालत कर रखी है इन्होंने, चारों तरफ से रोड खोद रखी है, इधर भी रोड खोद रखी है, उधर भी रोड खोद रखी है। जनता जाए तो जाए कहाँ? स्थानीय जनता इस कदर परेशान है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है। हाँ। आप देखेंगे 8-8 फीट की तो वैसी चौड़ी गलियां हैं, इतनी बिल्कुल। 8-8 फीट कितना होता है? कुछ भी नहीं। तो वो गलियां भी इस कदर खोद रखी है उन्होंने कि अपनी दोपहिया वाहन भी आदमी अपने घर तक नहीं ले जा पा रहा है। चोटिल भी हो रहे हैं। चोटिल भी हो रहे हैं। अब स्कूलें भी खुलेगी, यहाँ पर स्कूल बसें भी आएगी। बिल्कुल। कभी किसी को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ बीमारी वगैरह कुछ भी होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो एम्बुलेंस आती है, कई चीज़ें होती है। इस सड़क पे आप देखिए क्या यहाँ पर बस आ सकती है? जिस हिसाब से आप देख रहे हैं 2 इंच की पाइपलाइन बिछानी है यहाँ पर। 2 इंच की पाइपलाइन बिछाने के लिए 4 फुट का खड्डा खोद रखा है और 4 फुट मलबा इन्होंने इधर कर रखा है। कार्य होता है, केंद्र का प्रोजेक्ट होता है चाहे राज्य का प्रोजेक्ट होता है, कार्य डेवलपमेंट वर्क होता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर मेरा बोलने का सिर्फ मोटिव इतना है कि कोई भी काम होता है उसके कोई मानक होते हैं। पाइपलाइनें भी जो यहाँ पर घरों में कनेक्शन जा रहा है पानी का, वो भी टूट रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो घरों में ये पानी पाइपलाइन टूटने से ऐसा पानी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये मेरे घर का पानी है, वो पानी है, ये घरों की लाइन का पानी है, ये देख सकते हैं आप। तो अब घरों में इस हिसाब का पानी आएगा तो सोचिए दोस्तों कि डीएम साहब का कथनी और करनी में क्या फर्क है। और जो नगर आयुक्त साहब हैं और नगर मेयर हैं यहाँ के, जो अभी नए नेवेले मेयर बने हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की घर की पेयजल की लाइन में इस हिसाब का पानी आएगा। क्या इसको पी के ये अमृतकाल ही तो चल रहा है, ये अमृतकाल ही चल रहा है। जिस प्रकार ये नलों से अमृत, काले रंग का अमृत, जिसमें कि इतनी पूरी की पूरी मिट्टी मलबा आ रहा है, ये अमृतकाल ही चल रहा है। और ये गड्ढा युक्त कोटद्वार है, ये गड्ढा मुक्त कोटद्वार नहीं है, ये गड्ढा युक्त कोटद्वार ही है। हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि एक तो टल्ला नगरी और एक गड्ढा मुक्त नहीं है। ये एक तो टल्ला नगरी तो है पर ये गड्ढा मुक्त नहीं है, ये गड्ढा युक्त कोटद्वार है। आप देख लीजिए वाले जो भी लोग हैं, ठेकेदार से लेकर कोई भी वर्कर आम, ये अपनी दादागिरी में उतरे हैं फुल। आप ये देखिए जो आज जिस यहाँ पर ऑटो, कितने ही चालक यहाँ ऑटो चालक हैं यहाँ पर, वो अपने घर तो जाएंगे जिनका घर गली में है। बिल्कुल है। एक परसों की बात है, एक ऑटो चालक अपना घर जा रहा था, उसका घर इसी गली में, तो जेसीबी के ऑपरेटर द्वारा उसके साथ दादागिरी करी गई। बाकायदा उसकी वीडियो बना रहे हैं। भाई वो आदमी अपने घर नहीं जाएगा क्या? उसका घर है, गली के बाहर जेसीबी खड़ी करके ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं, जितने भी ये टेंडर पास है, मेरे ख्याल से तो सारे यही यूपी राजस्थान वगैरह के होते हैं, बाहर ही हैं। तो इनका पहले तो सत्यापन जरूरी होना चाहिए। जैसे कि आपने एक हाल ही में एक अभी सुना होगा हत्याकांड NH 534 में जो सतपुली के सामने हुआ था, ऐसा ही दूसरा कांड भी यहाँ ना हो जाए। तो इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सत्यापन भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और इसी संदर्भ में मेरे द्वारा आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार के महापौर शैलेंद्र सिंह रावत जी को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। उनसे इस विषय में मेरी विस्तार से चर्चा जरूर होगी। चलिए, हम समय समय पर ये कहते ही रहते हैं और बताते रहते हैं, जताते रहते हैं। आपको समय समय पर हम ये जानकारी पहुंचाते हैं कि किस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ चल रही हैं कोटद्वार भाबर क्षेत्र में। अभी ये कार्य हो रहा है नींबू चौड़ के पुल के पार कोटद्वार की तरफ। ये कार्य जब इधर पूरा हो जाएगा, यहाँ लोग अभी परेशानी झेल रहे हैं, यही परेशानी सेम एज इट इज़ परेशानी भाबर वासियों को भी झेलनी पड़ेंगी। तो कमर की पेट यहाँ बांध लें और तैयार रहें परेशानी झेलने के लिए, क्योंकि ये परेशानी आज तो ये लोग झेल रहे हैं, कल आप लोग भी झेलेंगे। और जिस प्रकार यहाँ पर की व्यवस्थाएं हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, आगे भी चलकर दिखाएंगे कि क्या कुछ इस गड्ढा युक्त कोटद्वार में चल रहा है।